ओम शांति। बाबा को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही है आज विशेष कि सहनशीलता का गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सहनशीलता का गुण जिस आत्मा में आ जाता है वह आत्मा निरंतर योगी आत्मा भी बन जाती है, पुण्य आत्मा भी बन जाती है। तो आज इसी से संबंधित हम प्रश्न लेंगे, क्योंकि बाबा को आत्मा समझकर याद करना, लेकिन क्या याद करें, कब तक बात करें। तो याद करने से अच्छा है बाबा को पहचान लेना। याद करने का अर्थ है कि हम बाप जैसे गुणों को धारण कर ले, तभी तो हम बाप समान बन पाएंगे ना। तो आज इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वही प्रश्न हम आगे ले रहे हैं। तो आज पहला जो प्रश्न है वह है राम भाई का। नाम ही राम भाई है, यूपी के कानपुर के हैं रहने वाले। वो कह रहे हैं कि मैं जीवन में अभी पिछले 2 महीने से तो विशेष आपके मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ा हूँ, और ऑडियो जो देते हैं वो टास्क भी करता हूँ। और जॉब है उनका, जॉब में जाने के बाद भी, गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद भी वह बाकी के समय में काम करते हैं, बाबा को याद करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं हर समय बाबा को आगे रखता हूँ। हाँ, वो जाता हूँ तो गाड़ी है उनके पास, तो गाड़ी चलाते तो बोलते हैं कि बाबा तुम चलाओ। खाना खाते हैं तो बाबा को आगे रखते हैं। हर काम में मैं बाबा को आगे रखता हूँ, फिर ही मैं आत्मा काम करते हूँ। तो भी मेरा योग इतना अच्छे से लग नहीं पाता है, तो इसका क्या कारण है। तो राम भाई जी, बहुत खुशी हुई मुझे यह बात सुनकर कि हर काम में आप बाबा को आगे करते हो, 2 महीने से टास्क से भी जुड़े हुए हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ एक बात आती है कि फिर भी योग घंटों घंटों नहीं लग पा रहा है, भगवान से जो प्रेम या जो भी समझो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है। कई सारे जो बच्चे हैं, भगवान के बच्चे जो सुन रहे हैं निरंतर, वो भी कई बार कहते होंगे आप लोग भी, हम भी भगवान को आगे रखते हैं। तो भगवान को आगे रखने का अर्थ यह नहीं है कि बाबा चल रहे पैदल तो बाबा तू आगे चल, हम पीछे आ रहे हैं। हम्म, हम्म, खाना खा रहे हैं बाबा तुम आगे फिर हम पीछे, ये बाबा को आगे रखना नहीं है। भगवान को आगे रखना, इसका अर्थ राम भाई तुम्हें बहुत प्रैक्टिकली समझना होगा। भगवान को आगे रखने का अर्थ है कि दुनिया में 2 कर्म है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जब हम अच्छे कर्म बिना देरी के पहले करते हैं तो हुआ भगवान को आगे रखना सच्चे अर्थों में। जब भी बोलो शिव बाबा आगे है, शिव बाबा पहले में पीछे, तो यहां पर एक शब्द पता होना चाहिए कि शिव बाबा आगे, भगवान आगे, इसका अर्थ है कि मेरे अच्छे कर्म में पहले रखूं। आज हो क्या रहा है, बुरे कर्म इंसान बहुत जल्दी करता है, अच्छे कर्म करने में बहुत टाइम लगाता है। आप देखो, अच्छे कर्म में सबसे पहली बात भगवान को आगे रखने का अर्थ है कि अच्छे कर्म में देरी न करो, अच्छे कर्म में देरी मत करो, और बुरे कर्म में लेट टाल दो। गुस्सा आ रहा है, किसको कुछ जवाब देना है, गुस्सा आ रहा है, चिल्ला सकते हैं हम, बोलो अंदर के अंदर बोलो मैं 1 घंटे बाद जवाब दूंगा, अंदर के अंदर। आप 1 घंटे बाद जवाब दोगे तो उसको जवाब दे ही नहीं पाओगे, पाप कर्म से बच जाओगे। यह है बुरे कर्म में रुकना, पोज देना। कुछ नहीं, ऐसा भी मत बोलो कि मैं उसको कुछ बोलूंगा ही नहीं, बस ये बोल दो कि शाम को जवाब दूंगा इसको, और जब तक शाम होती है ना तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, बुरा कर ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। खाली उस समय पोज देने की जरूरत है। बुरे कर्म में रुक गए तो भगवान आगे, किसको जवाब दिया ही नहीं, गुस्सा आया, प्रतिक्रिया मुख से निकाली ही नहीं। अभी मैं विचारों की बात ही नहीं कर, आपको तो मुख के ऊपर काम दिया जा रहा है। तो यहां पर ये देखना है, भगवान को आगे रखना यानी बुरे कर्म को
पीछे कर देना, आगे अच्छे कर्म जहां कर रहे हो वहां तो टाल मटोल कर रहे हो। फिर कहां से भगवान याद आएगा? कितना भी बोलो मैं भगवान को आगे रखता, बाबा को आगे रखता, पूछो अपने आप से। आप 2 महीने से जुड़े हो शायद। देखो राम भाई, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, आपको डेली टास्क को मिल रहा है, बढ़िया बात है। आप डेली टास्क कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है। आप भगवान को आगे रख रहे हो तो निरंतर इतनी पालना आपको मिल रही है। अभी आपने शायद भोग भी कभी नहीं लगाया, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 2 महीने के अंदर जो जो इतनी भगवान की पालना मिलती है। बुक के अंदर भी शायद सहयोगी नहीं बने, ऐप के अंदर भी कभी सहयोगी नहीं बने हो। मैं यहाँ पे कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ करोगे तो मेरे लिए नहीं करने वाले हो। मैं तो खाली एक आपको जो स्पष्ट, आपने कोई प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, यहाँ पर सत्यता की बात की जाएगी, यहाँ पर वो बात काम नहीं। तो बताओ, आप तो अच्छे काम में तो आगे नहीं रहे, तो भगवान को कहाँ से बोलोगे कि आगे रहे? ऐसा नहीं। जो आपने तो ये भी बताया मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। यहाँ पे तो कोई गरीब आत्मा है जो कहती है बाबा को कि मैं आगे न रखूँ, क्या बाबा के पुण्य कर्म को आगे रखा है तो भगवान ऑलरेडी आगे। अच्छे काम में देरी करते हैं कई लोग। भोग का काम करना है, एक मोबाइल का रिचार्ज करना, तुरंत कितना टाइम लगाते हो करने में? यहाँ पड़ोसी बंद है दुकान तो दूसरी जगह दूसरा गूगल पे, किधर भी कितना फास्ट रिचार्ज करोगे? भाई भोग का लगाना हो, ऐसा कुछ हो तो अरे रुको ना, दोपहर बाद रुको, शाम को रुको। ये अच्छे कर्म करने में किसी की मदद करनी है, किसी का सहयोग करना है। भगवान को आगे रखने का एक ही अर्थ है कि जिम्मेदारी बताई नहीं जाएगी, जिम्मेदारी उठाई जाती है। हनुमान का नाम क्यों सबसे ज्यादा अच्छे से लिया जाता है? क्योंकि हनुमान ने हमेशा खुद ही आगे होकर जिम्मेदारी को उठाया। मूर्छित है लक्ष्मण, बताओ किधर जाना है? चंद्रमा में अगर अमृत हो तो उसको उठा के ले आओ धरती के नीचे। पाताल लोक में अगर अमृत हो तो मैं धरती फाड़ के अंदर नीचे जाकर के ले आऊं। आप फिक्र मत करो, राम को बोलो क्या करना है वो मुझे बताओ। उनको बताया ना वेदसन, वो जो वेद है वो रावण की लंका में विभीषण ने बताया। बोले चिंता मत करो, अभी जाता उठा के लेता, उठा के ले आए वो। वेद को उठा के लिया रावण के लंका से, और उसने बताया कि सुबह से पहले जड़ी बूटी चाहिए। बोले लाओ ना, मैं लेकर के आता हूं। सभी देवों की कुछ न कुछ बुराई मिलेगी आपको, कुछ न कुछ मिलेगी। चाहे नारद की ले लो, इंद्र की ले, नारद में बोलेंगे तो नारद की तरह इधर उधर की बात है। तो सभी देवों में कुछ न कुछ बुराइयां कही गई है, लेकिन एक ही है जो हनुमान के बारे में कभी कोई नहीं बोलेगा उल्टा। क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता कि हर काम में जो है बस आगे की राम को बोले कि बस तुम खाली मुझे बस बोलो। तो जब भगवान के काम में हम आगे बढ़े, जिम्मेदारियां भगवान न कहे, कहने पर नहीं कि ये करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आंखों से तो दिख रहा है ना कब क्या करना है हमें, क्या सहयोग देना है, क्या विश्व परिवर्तन के लिए कार्य करना है, क्या हमें जो सारी चीजें दिख रही है ना आपको, बाकी सब चीजें तो बराबर दिखती है हमें। तो जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, आगे होकर उठाने को तैयार में दो बातें, जिम्मेदारी लेने को तैयार है ईश्वर के कार्य में। ब्रह्मा बाबा ने जिम्मेदारियां ली, दादियों ने जिम्मेदारियां ली कि विश्व को परिवर्तन करना है। बाबा का काम, बोले मैं करूंगी ना बाबा, मैं तैयार हूं, मैं करूंगी। क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है, हर चीज में जब तुम जिम्मेदारियां उठाओगे, भगवान की, विश्व की, यज्ञ की, भगवान की दुआओं की, दूसरे लोगों को सुखी करने की, दूसरे लोगों को पुण्य आत्मा बनाने की, जब तुम जिम्मेदारियां उठाओगे राम भाई, तब कहेंगे कि भगवान को तुमने आगे रखा है। अच्छे कर्मों में देरी करना और बुरे कर्म जल्दी करना, इसको नहीं कहेंगे भगवान को आगे रखना। तो आज से देखो, एक ही लाइन पक्की कर दो, पुण्य कर्म का समय आए, 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा, 1 सेकंड की नहीं, तब बोलूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है मुझे इसी समय। क्योंकि जो विचार अभी आता है ना, कुछ करने का संकल्प, बाद में नहीं आएगा, बाद में टाल मटोल हो जाएगी। देखना, अच्छे कर्म के बाद माया आती है। जब हम अच्छे कर्म की शुरुआत करते हैं, श्रेष्ठ पुण्य कर्म की शुरुआत करते हैं, लोगों को भला करने की शुरुआत करते हैं, लोगों की मदद करने की शुरुआत करते हैं, जो इस समय वह पल आ गया सो आ गया, बाद में नहीं, बाद में नहीं आता है, बाद में चेंज हो जाता है। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है।
यही सबसे बड़ी विशेषता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं शुरुआत में था ना, एक जगह जॉब किया था, 2200 रुपये ऐसा कुछ मिला था। तो सैलरी मिली तो सुबह थोड़ा टाइम भीड़ लग रही थी, मैंने सोचा था बाबा के अंदर डालूंगा। तो पहले था 1400 रुपये डालूंगा, फिर उस समय डाल नहीं पाए, भीड़ थी। मैं कहा चलो शाम को डाल लें। शाम को आते थे मूड हुआ 1200 डालूंगा, अभी तो ये खर्चा भी है। शाम को ना दूसरे दिन में, आपको मानोगे नहीं, मैं अपनी वीकनेस बताता हूँ, खाली 500 रुपये डाला था तीसरे दिन। तो जिस समय पुण्य कर्म की बात आई थी, पहला मेरा ही तो पुण्य कर्म बन रहा था, कहाँ 1400 कहाँ 500। तो एक चीज समझ में आई कि पुण्य कर्म में जब भी हमारा संकल्प आता है, उसमें देरी मत करो। बुरे काम में हम क्या करते, जल्द तुरंत करते। जहां पाप कर्म जमा हो रहे हैं वहां तो पूछो मत, ऐसे भाग भाग के जाएंगे, ऐसे भाग भाग के जाएंगे, वहां सोचेंगे भी नहीं, करे या ना करे ये भी नहीं सोचेंगे। तो भगवान को आगे रखने का एक ही अर्थ है, उसके जैसा बने। भगवान की फोटो बाद में लगाओ, इसके बीच में पहले ये लगा दो कि पुण्य आत्मा बनना है, तो भगवान की फोटो काम आएगी। भगवान को आगे रखने का अर्थ है लक्ष्य बना लेना, तब जाकर के तुम आगे बढ़ पाओगे। तो आज समझ गए होंगे राम भाई कि भगवान को आगे रखने का अर्थ क्या है। दूसरी बात अर्चना बहन की है। अर्चना बहन कहते हैं कि पति से कुछ न कुछ अनबन होती रहती है, तो कई बार मैं जवाब दे देती हूँ। तो मैं, क्या मुझे ही ऐसा पार्ट मिला है कि मुझे इतना सहन करना पड़ता है? तो अर्चना बहन, सहन करने का अर्थ क्या है, उसको आपको समझना चाहिए। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जो सहनशील बन जाए वो जीवन के अंदर, उसकी गिनती ही महान आत्माओं के अंदर गिनी जाती है, महान आत्माओं के अंदर गिनी जाती है। सहनशीलता मतलब क्या है, पहले उसको समझो। जब आपको बोला जाता है सहन करना, तो सहन क्या करना है, इसको बहुत गलत शब्दों में, अर्थों में ले लिया गया है। एक भाई है जो जिम करता है, कितना वजन उठा लेता है, बहुत ज़्यादा वजन उठाता है, वापिस करता है जिम, इतनी ताकत है उसके अंदर, इतनी बॉडी है। लेकिन रास्ते में जा रहा है, एक गरीब आदमी सर पे कोई अनाज का बोरा लेकर के जा रहा है, दूसरा और हाथ में पकड़ा हुआ, उसको खाली रेलवे स्टेशन में ऊपर तक पहुंचना है, बड़ी मुश्किल हो रही है, और वो भाई जा रहा है। उसने बोला थोड़ी मदद करो, बोले मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं। अब बताओ वो बोरी किस काम की, जिम में 10-10, 100-100 किलो उठाने के लिए? कौन सी है उसके अंदर ताकत, इतनी ताकत है किस चीज की है, क्या काम की है, जो किसी की एक बोरी न उठा पाए, किसका एक वजन न उठा पाए, किसी की एक मदद न कर पाए। जो आत्मा सहनशील होती है, वास्तव में जो अंदर से मन की एक्सरसाइज में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एक्चुअल में सहन करना अपनी ताकत को बढ़ाना होता है। सहन करना यानी कोई अत्याचार को सहन करना नहीं होता है कि कोई हम खड़े हैं और हमारा पर्स चुरा करके लेके जा रहा चोर, बोले मैं तो सहन करूंगा। नहीं, तब तो हाथ पकड़ के उसको डराना भी है, हो सके तो अंदर से गुस्सा ना हो, लेकिन ठोकना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। सहन करना ये नहीं है कि बाहर अपना पर्स खड़े और कोई चुरा करके ले जा रहा है, हम उसको खींचे भी नहीं, रोके भी नहीं। सहन करना अत्याचार को सहन करने की बात नहीं हो रही है। सहन करना माना हमें उन परिवार में रहते हुए उन बातों को सहन करना, बातों को जो लगे कि हमारा अपमान की बातें, अत्याचार को सहन करने की बातें नहीं। अपमान जो हो जाए वो हम सहन करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अपमान है ही नहीं, वो तो हमारे मन को ताकत बढ़ाने वाली चीजें हैं। सहनशील, कोई सहनशीलता को कमजोरी समझता है कि सहन करना यानी कमजोरी है, नहीं। सहनशीलता ही एक वो गुण है जहां हमारी मन की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बताओ, तो
घर में कोई बात हुई, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, दोस्तों में कुछ बोल दिया किसी ने, तो जितना हम सहन करते हैं, जितना हम सहन करते हैं, उतना तीन चार फायदे हैं। एक तो मन के अंदर वो आत्मबल बढ़ जाता है, ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम रुकते हैं, जवाब नहीं देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर वो जवाब आ जाता है, हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है। कोयला हीरा ऐसे थोड़ी बनता है, कितना नीचे जमीन के नीचे वो गर्मी, वो तपन, वो सब कुछ करता है, कितने केमिकल, इसके बाद वो कोयला हीरा बनता, तब भी हीरा नहीं बनता है। उसको बहुत घिसते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद वो हीरा बनता है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर वो सहनशीलता का गुण आ जाए कि हमें हर बात के अंदर, देखो सहनशीलता के बिना आप कभी भी योगी नहीं बन सकते। सहनशीलता कोई बातों को सहन करना ही नहीं है, मन क्या क्या बोल रहा है उसको देखें और सहन करें। महात्मा बुद्ध जब घंटों तपस्या में बैठे तो पहली बार क्या हुआ, वो देखने लगे कि मन क्या बड़बड़ाता है। मन कहता है शरीर दुख रहा है, मन कहता है पाव दुख रहा है, मन कहता है हाथ दुखता है, हटा लो, हाथ को हटाओ, पाव को हटाओ। तो क्या होगा, वो मन की सुन रहे थे देखकर, जिसको कहते हैं सहनशीलता का गुण। आप योग नहीं कर पाओगे, छोटी छोटी बातें अगर आपने सहन नहीं करी तो उसका योग से संबंध है। मैं अगर 1 घंटा बैठना चाहूं योग में अच्छे से, तो जब मैं छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर पा रहा हूं तो शरीर की बात को भी सहन नहीं कर पाऊंगा। पाँव में थोड़ा सा लगेगा सुन्नपन आ गया है, बैठ के पालती मार के बैठा नहीं जा रहा है, शरीर में मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि मेरे मन को तो आदत ही नहीं है सहन करने की। पता है आपको, जब जैसे 1 घंटा योग किया मैंने, अपने खुद की बात बताऊं, जब सहनशीलता का गुण बढ़ाया था तो 1 घंटे के बाद, पहले आधा घंटा किया था, फिर सोचा कि और मैं बैठूंगा 10 मिनट। अब शरीर में ऐसी स्थिति हो गई कि पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए, ऐसा लगे कि अब तो 1 मिनट भी आगे निकालना मुश्किल है। लेकिन मैंने निश्चय लिया कि मैं 5 मिनट 10 मिनट आगे बैठ करके देखूंगा। महात्मा बुद्ध घंटों तक बैठे, महावीर जैन घंटों तक बैठे, तो क्या था, देखूं तो सही मन क्या बोले देखना है मुझे। मन ये बोले कि अब तो उठ जा, अब तो बस, अब तो रहा नहीं जाए, कैसे भी करूं। मैं कहा देखूंगा, सहन करूंगा। क्या हुआ पता है आपको, 4-5 मिनट 6 मिनट बाद मैं 1 मिनट के बाद वहां पे 2-2.5 घंटे और बैठ गया। क्योंकि शरीर में जैसे गाड़ी में गियर बदलता है ना, वहां से गियर होता है जो बदलना शुरू हो जाता है, एक मोमेंटम होता है। जो गियर होता है ना, वो एक मोमेंट आता है लाइफ में, और वो मोमेंट ऐसा आता है कि हमारे शरीर ही ऑटोमेटिकली वो पूरा गियर बदल देता है। यानी फिर वो दर्द नहीं रहता है, एक दूसरे मोड में चला जाता है शरीर। फिर हमारे लिए वो आनंद बन जाता है कि हम 1 मिनट 2 मिनट सहन की बात कर रहे थे, अब तो हम देखो घंटों बैठ गए। आप अनुभव करोगे। लेकिन जिस आत्मा में सहन शक्ति ही नहीं है, शरीर को बैठे थोड़ी देर में उठ जाएगा, थोड़ी देर में पावे, एक ही दिन में मत बैठो, लेकिन कल आधा घंटा बैठो, आप थोड़ा सा बढ़ाएं, हम देखें मन क्या बोल रहा है। महात्मा बुद्ध ने यही कहा ना कि मैं अपने मन में देखता रहा कि शरीर क्या बोल रहा है, उठो, मन कह रहा है उठो, मन कह रहा है ये करो। उन्होंने खाली साक्षी भाव से मन को देखा। तो एक 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 सीमा आती है सहनशीलता के बाद, जहां पे एक बहुत बड़ा चमत्कार और परिवर्तन आता है। तो यहां पर समझना होगा। अब अर्चना बहन, आपने बोला कि आपका पति कुछ ऐसी बातें बोलता है, कब तक सहन करो, कब तक सहन करो। सहनशीलता बढ़ानी है तो सहन करना है, कब तक। जैसे शरीर में 1 घंटा योग किया था, इसके बाद 2 मिनट और किया तो शरीर में एक गियर चेंज हुआ, वैसे ही आपके जीवन में गियर चेंज होने वाला है जितना सहनशील बनोगे। तो अब कितनी बार बनना है सहनशील, तो आज एक बात देखो। पहली बात क्या करो, 2 बातें पक्की कर लो। 2-3 बातें हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो हमने एक लक्ष्य बना लिया है कि पुण्यात्मा बनना है। तो पुण्य आत्मा जब हमें बनना है, ये हमारे हिसाब किताब, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो जैसे ही हमारे एक चमत्कार, एक गियर बदलने वाली बात है, तब तक तो आपको इंतजार करना ही है।
जब तक आपका हिसाब किताब जो है वो उनके साथ सेटल नहीं होता है। और आप तो हिसाब किताब की बात छोड़ो, हम तो पुण्य आत्मा बनने वाले हैं। तो कब तक सहन करना है, उसके अंदर आप एक बात को लीजिए। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान से 16 बार युद्ध में हारा। कितनी बार? 16 बार युद्ध में हारा। 2-3 बार हारा, गली मोहल्ले वाले कहने लग गए, अरे क्यों जा रहा है वापिस फिर युद्ध लड़ने? मोहम्मद गजनवी कहता, नहीं, एक बार और मैं लड़ाई करूंगा। फिर सैनिक तैयार करता, फिर युद्ध की तैयारी करता, फिर लड़ने के लिए जाता। 5वीं 6ठी बार हारा है। आसपास के सभी इलाके दूसरे जो छोटे छोटे राजे थे उसको बोले, तू पागल हो गया है क्या? इतनी बार हार खाने के बाद भी तुझे अक्कल नहीं आ रही है और फिर तू जा रहा है युद्ध लड़ने? वो बोला एक बार और। क्या बोला? एक बार और। 9-10वीं बार हो गया। घर वाले बोलने लगे, पिताजी सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, दोस्त सब मजाक बनाने लगे कि क्यों तू बार बार ऐसा जाता है, बेइज्जती करवाने के लिए जाता, हमारी इज्जत के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन मोहम्मद गौरी कहे, नहीं, एक बार और। फिर सैनिक तैयार कर, फिर लड़ाई के लिए, फिर पृथ्वीराज चौहान से फिर हार करके आया। सोचो वो स्थिति क्या होगी जब वो हार कर आ रहा होगा। युद्ध के मैदान से लौटते हुए वो हार कर आ रहा है तो उसकी मनस्थिति क्या होगी, सोचो। 12वीं बार हो गया, 13वीं बार हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तो तुम हारोगे ना, तो इधर ही मत आना। तो भी उसके अंदर एक बात, एक बार और, एक बार, बस एक बार और। उसको इतना नशा था जिसको तो हराना है। और ऐसा करते करते जब 16वीं बार तो हुआ, इसके बाद तो सबने स्थिति कह दी थी। लेकिन फिर एक बार और करके 70वीं बार वो जीत कर आया। और तब जो पिता कह रहा था मेरी इज्जत डुबा दी, पृथ्वीराज चौहान को हराया उसने 70वीं बार। पूरा इतिहास गवाह है, सच्ची स्टोरी बता रहा हूं, ऐसी तो है नहीं। तो वो पत्नी कहती है कि पति हो तो ऐसा, पिता कहे बेटा हो तो ऐसा बताओ, दोस्त कहे ये हो तो ऐसा, पूरा गांव, पूरा साम्राज्य, पूरा शहर, पूरा राज्य की हर एक प्रजा कहे कि ये है, राजा हो तो ऐसा। जो इतनी बार हारने के बाद भी हारा नहीं। तो अर्चना बहन, बात यहां पर है, उसके जीवन में वो 70वीं बार में वो विजय प्राप्त कर ली, गेयर चेंज हुआ। तुम भी अपने अंदर काउंटिंग शुरू करो और एक ही बात करो। आधा घंटा बोल रहे हैं, बिल्कुल सहनशील बन करके अंदर से मुस्कुराते हुए, एक बार और। क्या? एक बार और, एक बार और। मेरे जीवन में एक निमित्त आत्मा ऐसी थी जो मुझे बिना कहे सुना देती थी। कभी गुरुवार का पोछा लगाए, बहुत अच्छा, तो भी बाद में क्या पोछा लगाए, कचरा तो कोने में ही रह गया 2 घंटा पूरा मेहनत करके। लेकिन अंदर से एक ही बात थी, मुझे पता था, मैंने टारगेट ले रखा था कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, बस खत्म। भगवान का फोटो नहीं लगाता था, भगवान के फोटो के पहले लगाता था कि पुण्य आत्मा बनना है तो भगवान जैसा बनूंगा। अंदर से एक ही बात दी थी मुझे, मैं कहा कोई बात नहीं, एक बार और। सहन कितनी बार करना है? एक बार और। कब तक एक बार और? एक बार तो ऐसा आएगा कि उसका मेरा हिसाब पूरा होगा। एक बार तो ऐसा होगा कि उसके साथ मेरे पाप कर्मों का जो हिसाब मैंने उनको कष्ट पहुंचाया किसी जीवन में, वो पूरा होगा। हल्का हो रहा था मैं, खुशी हो रही थी मुझे, आनंद आ रहा था मुझे। सब लोग सोचते होंगे कि इसका तो इंसल्ट कर दिया, लेकिन मैं तो अंदर काउंटिंग कर रहा था कि एक बार और, एक बार और। उड़ाओ मजाक, उड़ाओ अपमान, सबके बीच में बोलो चलेगा, काउंटिंग कर रहा था। एक मौका ऐसा आया सच में कि उसके बाद बोलना ही बदल गया, चेंज हो गया वो, बिल्कुल चेंज। हम क्या करते, हम 2 बार सहन किया, शिकायत चालू। आप कई बार मैं तो हिसाब से देखूं ना, तो आप कोई आत्मा 30 बार भी नहीं सहन करती है। सब कहते हैं ना सहन करते, सहन नहीं करते, सहनशील बने ही नहीं। क्यों? हिसाब बढ़ता है, क्योंकि आपने 4 बार सहन किया और अंदर के अंदर विचार चलते हैं, उसने मुझे गलत क्यों बोला, मैं तो अच्छे काम करती हूं, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको समझ, आपकी स्टोरी चालू हो जाती है। और जब आपके अनुभव प्रतिक्रिया वाले उल्टे रहते उस आत्मा के प्रति, तो आपका हिसाब पूरा होता ही नहीं। आप देखो, शिकायत है आपकी,
शिकायतें चालू हो जाती है मन के अंदर से। मैं सच बताऊं आपको, अगर कोई आत्मा निरंतर काउंटिंग करके मुश्किल से 30-40 बार 50 बार भी बिना प्रतिक्रिया के, बिना किसी दबाव के अच्छे अनुभव से सहन करे, सहनशीलता कि मेरी ताकत बढ़ रही है उस भाव से सहन करे कि वो मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरा पावर बढ़ रहा है, तो शायद आपको यह लगेगा कि जल्दी ही वो हिसाब समाप्त हो जाता है। हिसाब बढ़ाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम तुरंत ही प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत ही वो भाव उत्पन्न करते हैं कि उसको ऐसा नहीं कर। कहीं ना कहीं हम छवि बना देते हैं कि यह इंसान बुरा है। ये छवि जैसे ही बनी हमारा हिसाब किताब बढ़ गया। वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है? मेरे ही पाप कर्मों का उदय हो रहा है तो वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? मेरे ही बीज तो सामने आ रहे हैं तो वो गलत कैसे हुआ? मैंने ही बीज गलत बोए हैं उसके साथ तो फिर वो गलत कैसे हुआ? ये सोच क्यों नहीं आती है? तो जब मैंने फसल बोई है तो मैं ही काटूं ना। यही तो भगवान को याद करना है। खाली बिंदु समझकर बैठे रहो, उससे तो 90 साल हो गए। याद करना और पहचान से याद करना, दोनों बातों में फर्क है। टारगेट नहीं बना अभी तक न पुण्य आत्मा बनने का। एक गोल पोस्ट है, सब लोग खेल रहे हैं, खिलाड़ी 11 खिलाड़ी इधर है, 11 खिलाड़ी इधर है, और गोल पोस्ट में गोल पोस्टिंग नहीं हो तो गोल करने वाला। तो क्या सभी लोगों को, देखने वाले को मजा आएगा? वो 1 घंटे का रोमांच जिसमें करोड़ों पब्लिक है और गोल पोस्ट तो हटा दो बस, तो फिर बोलेंगे दो न खेलने वाले को मजा आएगा न कुछ नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया नहीं, बड़ा परिवर्तन आया नहीं, क्योंकि पुण्य आत्मा बनने का लक्ष्य बनाया नहीं। ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए पुण्य आत्मा बनने का कि हर समय एक टारगेट हो जाए, हर समय अटेंशन हो जाए कि मुझे अच्छे कर्म का बीज बोना है। सोच विचार कर्म बोल वाणी व्यवहार सब में मुझे अच्छा बनना है। सहनशीलता की बात आ जाए तो एक बार और क्या दिक्कत पड़ती है? एक बार और बोलो, कितना बोलना है? एक बार और अंदर डायरी बनाओ, काउंटिंग शुरू करो, एक बार और करूंगा सहन। फिर तो इंतजार रहेगा तुम्हें कि वो और बोले, मैं तैयार बैठा हूं सहन करने के लिए। ले बोल कितना बोलना है, कितना मेरा हिसाब होगा तेरे से ज्यादा। इतना तो खुद को भी फीलिंग होगी कि अगर अपने जीवन में आत्मा खुद को देखकर ये अंदाजा लगा सकती है कि मैंने इतना तो बुरा इसको नहीं बोला होगा, 100 बार तो हो गया है, फिर तो अंदर ही फीलिंग आने लगेगी अब तो हिसाब खत्म होने का समय आ गया है। 100% आता है, 100% आता है, ये आप देख लेना। लेकिन आप बिना प्रतिक्रिया के सहन करोगे तो, बिना प्रतिक्रिया के, यही तो है समाधान का हिस्सा। पुण्य आत्मा बनने की प्रक्रिया में लक्ष्य बना देना। तो अर्चना बहन, आपको समाधान मिल गया होगा, समाधान आपको मिल गया होगा। अब बात आती है राजू भाई की। राजू भाई का प्रश्न लेते हैं कि हम आज सेशन भी सुनना चालू किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह काम विकार की बात होती है ब्रह्मा कुमारीज में, तो हम लोग सब कुछ अच्छे बन रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अगर काम विकार पर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो भी क्या हम पुण्यात्मा बनेंगे? क्या हमारे लिए ज़रूरी है क्या? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि काम विकार की बात होती है, तो यहाँ पर hमें पति पत्नी है, भाई बहन बना देते, ये सारी बातें आ रही है उनके जीवन में। तो राजू भाई देखो, एक बात है, आपको जितना हो सकता है उतना शुरुआत करो। जितनी बातें अच्छी लगती है वो करना शुरू करो, तो बाकी की बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। तुम्हें ब्रह्मा कुमारी में क्या क्या अच्छा लगता है वो काम शुरू कर दो, काम विकार की बातें उसको छोड़ दो। पहले तुम्हें क्या अच्छा लगता है? हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते, कितने साल हो गए हमारे, बाहर इतनी गंदगी वाला भोजन है, और आजकल तो पॉइजन वाले, कल तो रात को एक केस आया पाईदुनी में बम्बई में, जो खाना खाया रात को 1 बजे फूड पॉइजनिंग हुआ, घर के परिवार के 4 सदस्य मर गए। लो बताओ। तो हम बाहर का खाना नहीं खाते, गंदा चीज, एक ही तेल में कितनी बार वो चीजों को तलते हैं। ये चिप्स वगैरह में कितनी गंदगी आ रही है आपको पता है? पाम ऑयल कितना घटिया यूज करते हैं।
तो आपको ये बात अच्छी लगती कि बाहर का खाना नहीं खाते, खुद घर पे बनाते हैं, भगवान की याद में खाते, ये अच्छा लगता, वो करो। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छे गुण अपना रहे हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, वो करो, जो अच्छा लगता है वो करो। बस मैं खाली आपको ये बोल रहा हूं, आपको जो अच्छा लगता, साफ सुथरे कपड़े पहनते, कोई ऐसा नहीं स्टैंडर्ड पहने, पर साफ सुथरा सच्चाई से रहते हैं, सफाई से रहते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखते। बताओ, हाँ, दूसरे की बहन है उसको भी हम बहन की दृष्टि से देखते। तो बताओ, तो जो अच्छा लगता है राजू भाई वो तुम करना शुरू कर दो। अभी काम विकार उन सब बातों को छोड़ दो, बाकी सब बातें स्वतः ही तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो काम विकार को आप अभी रहने दो, पहले जो अच्छा लगता है वो करो। लेकिन काम विकार के लिए हम क्यों काम विकार पर विजय प्राप्त करते हैं, वो बात जरूर मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि रावण की इज्जत किस लिए बनी बताओ आप? रावण इसलिए महान कहला गया, महान इसलिए, महान भी तो कहलाया गया है रावण, उसका मतलब महान बना, उसको सब लोग जानते हैं तो महान ही हुआ, किसी न किसी रूप में उसको याद करते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो रावण को नहीं जानता हो? तो रावण बड़ा क्यों कहलाया? क्योंकि रावण किसको सबसे बड़ा शत्रु माना? राम को। तो उसकी लड़ाई किसके साथ हुई? राम के साथ। अगर राम के साथ लड़ाई हुई, अगर छोटे मोटे शत्रुओं से लड़ाई, रावण ने बहुत लोगों से लड़ाइयां करी, लेकिन उसकी तो विजय हुई नहीं, मतलब उसको तो नहीं जानते कोई भी। अगर राम के साथ लड़ाई नहीं होती तो रावण को कोई जानता क्या? बताओ, रावण की क्या इतिहास में कोई पहचानता क्या? रावण को हर कोई पहचानता है। तो जितना शत्रु हमारा बड़ा होगा उतनी ही हमें पहचान मिलेगी। अगर हमारे किसी इंसान का छोटा सा शत्रु है, गली मोहल्ले वाला, तो उसको कोई बोलेंगे यार इससे तो लड़ाई लड़ा, तेरी औकात क्या, उसकी क्या है, तू उससे लड़ाई करेगा? इसके कोई लोग तो कहते हैं इसके मुंह नहीं लगना। लड़ाई किसके साथ है? तो हम हैं भगवान के बच्चे राजू भाई, और परमात्मा के बच्चे हैं। तो भगवान ने एक बात कही कि तुम्हारी शत्रु तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। ये तो छोटी छोटी लड़ाई है, बोले, ये तो हर एक घर में होती है। तुम्हारा शत्रु गुस्सा भी नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है काम, महाशत्रु है। तो भगवान ने काम को बड़े महाविकार और महादुश्मन बनाया है। तो फिर हम भगवान जैसे बच्चे हैं, छोटी लड़ाइयां तो हम जीतेंगे नहीं राजू भाई। क्योंकि गुस्सा नहीं करना, शांत रहना, थोड़ा घर में प्रेम से रहना, काफी सारे लोग कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो छोटी छोटी लड़ाइयों में तो छोटे मोटे संत महात्मा ने भी जीती है। लेकिन हार कहां पे हुई है? सबसे टिपिकल काम कहां है? वो काम महाशत्रु को हराना। तो हमारी यादगार जन्म जन्मांतर के लिए युगों युगों तक वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है। भगवान के साथ हमारी पूजा होती है, भगवान के साथ हमारा नाम याद किया जाता है। कहते हैं ना, शिव जी के साथ वो शिवलिंग के छोटे जो बनाते हैं वो भी सबकी पूजा हो जाती है। क्यों होती? भगवान के साथ हमारी आराधना होती है, क्योंकि हमने दुनिया के सबसे बड़े महाशत्रु काम विकार, जो दुनिया असंभव कहती है, विकार को तो जितना बड़ा मुश्किल है कहती है, तो हमारा शत्रु जितना बड़ा होगा हमारी महिमा भी तो उतनी ही बड़ी होगी। क्या हम छोटी मोटी लड़ाइयां लड़े? पैदा ही हुए हैं बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम जिसे कहते हो काम विकार को हटाना बहुत बड़ा मुश्किल है। हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है राजू भाई। आपको नहीं कह रहे विजय प्राप्त करने के लिए, आपकी महिमा अगर वहां तक करनी है तो करो, लेकिन जितना अच्छा लगता है वहां तक करो। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं वो आपको बता रहे राजू भाई। आपको भी संपूर्ण रीति से नाम युगों युगों तक लिया जाए, आपके पुण्य कर्मों की महिमा हमेशा गाई जाए, तो काम विकार पर जीत प्राप्त करके दिखाते हैं। चैलेंज करते हैं उन साधुओं को, चैलेंज करते हैं उन संतों को जो आज बन कर बैठे हैं कि दम हो तो काम विकार को जीत के बताओ। जो यहां पर हजारों कुमारियों, हजारों युवाओं ने, हजारों ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। तो शत्रु जितना बड़ा होगा
उतनी ही बड़ी महिमा। इसलिए काम विकार तो इस कलयुग में होना ही चाहिए था, तभी तो हम किसी से लड़ते। बाकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ क्या जीते, मज़ा नहीं आता है। लड़ाई जीतनी है तो कुछ ऐसी जीते जहां पर लगे कि कुछ लड़ाई हम जीत रहे हैं। तो यहां तक आपको बात जो है वह समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल क्लियरली है राजू भाई। तो जितना समझ में आए उतना करो, बाकी जो है वो आगे देखो कि क्या करना है। आगे धीरे धीरे स्टेज को बढ़ाओ। मन में जब आपकी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी, आत्मबल बढ़ जाएगा, तो स्वतः ही वो सारी चीजें होने लगेगी। अब प्रश्न लेते हैं हम विकास भाई का। विकास भाई कहते हैं कि मैं पुण्य आत्मा बनने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन ड्रामा में लिखा होगा तभी तो बन पाऊँगा। अच्छा विकास भाई, जिस तरह से आपने शब्द लिखा है कि मैं पुण्य आत्मा बनने की कोशिश करूँगा, इस शब्दों में ही आपकी असफलता दिखाई देती है। कोशिश करूँगा शब्द ही असफलता का प्रतीक है। जहाँ इंसान हार जाता है वो कोशिश शब्द का इस्तेमाल करता है। तो विकास भाई आपको समझना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या खाना खाने की कोशिश करते हो, पानी पीने की कोशिश करते हो? तो यहां पुण्य आत्मा बनने की कोशिश शब्द क्यों लगा रहे हो? कोशिश शब्द कहां लगाना होता है, ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कहां करना होता है, वो तो समझना होगा। आप दिल्ली से कानपुर के लिए बस में बैठे हो, ड्राइवर कहे कि मैं तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो आप तो उतर के भाग जाओगे। डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ही कर दे की कोशिश करूंगा, तो समझ में आता है कि मरने वाला ही है उसका ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है, यानी विश्वास ही नहीं है उसको। कोशिश शब्द का यूज होता है वो ही समझ में नहीं आता है। कोशिश नहीं, बनना ही है, बनना ही है, पुण्य आत्मा बनना ही है, कोशिश नहीं। कोशिश शब्द कहां यूज आता है? अभी मेरे पास कई लोग दुआओं के प्रोग्राम आते हैं, कैंसर वाले बताए 40 दिन में लास्ट स्टेज बोला, मैं उसको बोलूंगा मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको लिए, बहुत ढेर सारी दुआएं करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब क्या हुआ? नीलम बहन थी तो वो पहले ही हार जाती है, कोशिश करेंगे तो यानी मामला गड़बड़ है। हमने कहा नहीं, बचा लेंगे ना, प्लेटफॉर्म पे आए हो आप इधर, भगवान की दुआएं शक्तिशाली, बचा लेंगे आपको, बचना ही है आपको। तो यहां पर हम अपना 100% दे दें, फिर कोशिश शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? किसी को हमने 100% दे दिया, इसके बाद परिणाम अगर हमारे विपरीत आया, तब हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रामा का भी और कोशिश शब्द का भी। कि हमने 100% एफर्ट लगाया था, ये पास्ट टेंस में जब होगा तो हम कोशिश शब्द का यूज पास्ट टेंस वाले में होता है। ड्रामा भी पास्ट शब्द के अनुसार, कि अब हमारा प्लान फेल हुआ है तो भगवान का प्लान चालू हो रहा है। पहले से बोल रहे कि ड्रामा में होगा तो पुण्य आत्मा बनेंगे, नहीं, आप पूरी कोशिश करोगे, ये भी गलत है। आप पुण्य आत्मा हो ही, बने ही है, बनना ही है। कोशिश करेंगे वो कभी नहीं कर पाते। तो पूरा विश्वास के साथ जब एक लक्ष्य हो जाए, कोई मुझे पूछता था कि हमारा बेटा इंजीनियर बन रहा है, कोई बोलता था हमारा तो ये बन रहा है, इसका ये लक्ष्य है, कोई बोलता डॉक्टर बन रहा है, कोई ये बन रहा है। मुझे पूछते, बहुत कम उम्र में ज्ञान में आ गया था ना, तो पूछते तुम क्या बनोगे? मैं कहा मैं ना डॉक्टर बनूंगा, ना इंजीनियर बनूंगा, ना बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो पुण्य आत्मा बनूंगा। लक्ष्य हो गया मेरा तो, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई, कितने भी साल ज्ञान में रह रहे हो, अगर अपने कर्म नहीं सुधरे तो कुछ भी फायदा नहीं है। डॉक्टर की डिग्री ले, इंजीनियर बने, तो एक लिमिट तो होती है, टाइम पीरियड तो होता है कि 3 साल में बनेंगे, 4 साल में होते हैं। भगवान तो यहाँ पे 90 साल दे दिए, अभी भी कब बनोगे? डिग्री का भी टाइम होता है,
कोई तुम्हें बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो बार बार बोलता रहे मैं तो एमबीबीएस करूँ, जब भी मिले 5 साल बाद मैं डॉक्टरी करूँ, 10 साल बाद मैं डॉक्टरी। अरे भाई पढ़ाई करेगा कि बनेगा भी? यही तो भगवान का प्रश्न है। तो हम पुण्य आत्मा बनने वाले एक टारगेट ही नहीं बनाए। ट्रेन की खिड़की पे जाके बोल रहे ट्रेन में जाना है, ट्रेन वाला भी पूछेगा जाना है कहाँ जाना है ये तो बताओ। फिर बोलेंगे कि भाई हमें जयपुर जाना है, वो बोले जयपुर जाना है वो भी बात बढ़िया, लेकिन कौन सी ट्रेन में जाना है वो भी तो बताओ, 6 बजे की कि 3 बजे की। तो हमें पुण्य आत्मा बनना है तो टारगेट नहीं बनाए, इसलिए आज तक पुण्य आत्मा बने नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। वरना तो पुण्य कर्मों का उदय कब का चालू हो गया होता, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सहज ज्ञान सहज योगी। भगवान की इच्छा नहीं है कि हम डॉक्टर बने, भगवान की इच्छा है हम इंजीनियर बने। हम भगवान, लेकिन भगवान कहता है सब बन जाओगे, इंजीनियर भी बनोगे, डॉक्टर बने सब, लेकिन इसके पहले जो महत्वपूर्ण चीज जो जरूरत है कि हम पुण्य आत्मा बने। तो भगवान चाहता है कि मैं पुण्य आत्मा बनूं, यह लाइन तुम्हें लिखनी चाहिए। मेरा बाप चाहता है कि मैं पुण्य आत्मा बनूं, मेरा दोस्त चाहता है कि मैं पुण्य आत्मा बनूं, मेरे मन का मीत शिव साजन चाहता है कि मेरी गिनती पुण्य आत्माओं की गिनती में गिनी जाए। 8 में आने वाली आत्माएं कौन है? जो सबसे ज्यादा पुण्य करने वाली आत्मा, जिन्होंने विश्व की सेवा के लिए अपने विचार, अपने संकल्प, अपनी भावनाएं, शरीर का हड्डी हड्डी जिसने लगा दिया। तो आप क्या बनना चाहते हो? बोझ ढोने वाले? क्या चीज चाहते हो? आप किसकी वॉइस सुनना चाहते हो? तुम्हें तो दूसरे लोगों की वॉइस बड़ी प्रॉब्लम करती है। घर में इसने ये कह दिया, अभी बोला था ना, पति ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया। रास्ते पे पत्नी ने कह दिया तो शिकायत है, पति ने कह दिया तो शिकायत। अच्छा, रास्ते में जाते कुत्ता भौंकता है तो उससे शिकायत थोड़ी करते, उसकी बात दिल में बैठा थे कि कुत्ते ने भौंका मेरे पे, कुत्ते ने भौंका। ये तो तुम कभी नहीं शिकायत लेते हो अपने अंदर। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते हो, उसकी शिकायत भी नहीं ले लेते हो अंदर, उसकी बातें दिल में बैठा थे कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। कुत्ता भौंका तो भूल जाते हो, भौंका दिन में गया तब भौंका था कुत्ता, उसकी बात दिल में बैठा थे कुत्ता ने। और अपनी पत्नी अपने पे भौंक दे तो पति भौंके तो अरे उसने मुझ पे भौंका, क्यों उसकी बात दिल पे बैठ रही है? क्यों? ओनली आवाज है। जैसे वॉइस ऑफ कैट बिल्ली की आवाज, वॉइस ऑफ डॉग तो वॉइस ऑफ वाइफ की अपनी आवाज है, जैसे बिल्ली की अपनी आवाज है, शेर की अपनी आवाज है। तो वॉइस है ही ओनली। इस वॉइस को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? कहीं ना कहीं अहंकार है। रावण जब मरा ना तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि उससे कुछ गुरु ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जब खड़े हुए तो बताया कि आप हमें लास्ट ज्ञान दे दो, कुछ तो ऐसे बोल बता। तो रावण ने क्या कहा, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी समझ हो, अहंकार है तो खत्म। ज्ञान का भी अगर अहंकार है तो खत्म, और जिसको अहंकार का ज्ञान है वो जीवन में सुखी है। तो हमारे आसपास ये जो आवाजें है ना, उसको नॉर्मल लो। जैसे वॉइस ऑफ कैट, वॉइस ऑफ डॉग, वॉइस ऑफ सन, वॉइस ऑफ वाइफ, वॉइस ऑफ हस्बैंड। लेकिन सबसे पावरफुल वॉइस है जिस पर हमें ध्यान देना है, वॉइस ऑफ गॉड। हम भगवान की आवाज पे ध्यान दें। भगवान क्या चाहता है? भगवान तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना देखना चाहता है। जो जिम्मेदारी आगे लेते हैं उसकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेता है। जो पुण्य आत्मा बनना चाहता है उसकी मदद परमात्मा स्वयं करता है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो बाप का, अगर वो अच्छी राह पे चलने के लिए तैयार है तो उसको कुछ मुसीबतें आ रही है, कुछ तकलीफें आ रही है, तो वो उस रास्तों में उसको आगे बढ़ाता है। तो बात यहां पर है कि आपने लक्ष्य बनाया ही नहीं है, इसलिए आज तक पहुंचे ही नहीं है। बाप समान बनना यानी बाप समान देने वाले महादानी बनना, पुण्यात्मा बनना, लक्ष्य बनाए। मैंने लिख दिया था घर की दीवारों पे। लोग मुझे थोड़ा सा ऐसे शुरुआत में बोलते यार ये कोई मेंटल तो नहीं है। मैं खर्चा किया 650 रुपये का। रूम का वीडियो नहीं देता ना आप लोग, रूम पे एक ही चीज़ लिखी है, सोता हूँ तो आगे लिखा है, जहाँ दीवार के पीछे लिखा है बाबा की फोटो, बाद में पहले लिखा पुण्य आत्मा बनना।
बाबा को कहा कि बाबा मैं तेरे सामने आऊंगा तो पुण्य आत्मा बन के आऊंगा। लक्ष्य ही रखा है, पुण्य आत्मा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, मुझे सुख देने के लिए मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है, दुआ देने के लिए। तभी इतना दुआओं का नशा होता है मुझे, हर सेकंड हर पल। तो पुण्य आत्मा बनना है, लक्ष्य बना दो। लक्ष्मी नारायण तब बनोगे जब पुण्य आत्मा बनोगे। लक्ष्य ऐसा हो कि पूरी दीवारों में सब जगह लगे कि मेरा यही लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य बनने पर लोग और आसपास वाले याद दिलाते। मुझसे गलती हो जाती थी, मुझे कई बार थोड़ा सा मैं चिढ़ जाता था शुरुआत में। लोग बोलते थे तू तो पुण्य आत्मा बनने वाला है, लोग याद दिलाने लग जाते थे मुझे, तू तो पुण्य आत्मा बनने वाला है, और चिढ़ जाता है छोटी बात में, गुस्सा करता है। तो लोगों की याद मुझे स्मृति दिलाती है कि भगवान हमें किस रूप में देखना चाहता है। जब आपके कर्म इतने महान हो, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि वो वाइब्रेशन लोगों तक ऐसा पहुंचे कि जहां आप खड़े हो वहां पर आसपास वाली आत्माएं सहज हो जाए, और ऑटोमेटिकली अंतर्मन से एक विश्वास पैदा होता है। जिस बस में जाए उसमें लगता है कि इस बस का एक्सीडेंट नहीं होगा जब तक मैं बैठा हूं। करोड़पति के घर में भी जाएंगे तो अपन तो डर जाते थे, पहले मैं डर जाता था, ये तो बड़ा आदमी है, करोड़पति है, मेरे को उठना कैसे बैठना कैसे, शुरुआत में छोटा था समझ में नहीं आता था, इतना बड़ा आदमी है, असहज महसूस करता था, बड़ा ध्यान से पानी लेना, कुछ गलती नहीं। और अब तो नशा होता है कि मैं पुण्य आत्मा बनाऊं, मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि जैसे कदम पड़े तो मैं सोचता हूं कि इसका घर भाग्यशाली जो मेरे कदम यहां पर पड़े। नशा उल्टा हो जाता है, सोमान में आ जाते हम। जब तक हम इस घर में हैं तब तक परिवार के किसी आत्मा का बुरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक पुण्य आत्मा बस में हजारों लोगों को बचा लेती है, आपको पता है? एक पुण्य आत्मा कई लोगों को बचा लेती है। ये सामूहिक लोग एक ही बार में क्यों मरते हैं पता है आपको? कोई बार आपने सुना होगा कि बस में सभी अलग अलग जगह की एक जनों ने यात्रा करी थी और सभी लोग बस में गए, बस की बुकिंग कराई होगी, भाई यहाँ से यात्रा है, तो कोई इस जिले से आया और वो बस पूरी खाई में गिर गई थी। आपको पता वो इकट्ठे लोग कहाँ से हुए? वो लोग हैं इकट्ठे जिन्होंने एक साथ पिछले जन्मों में पाप कर्म किए, चाहे वो नॉनवेज खाने में हो तो मटन की या ऐसी गंदी नॉनवेज की भी पार्टी करते तो उसमें भी तो कई लोग पापी एक साथ बैठते हैं ना, काटने वाले मटन को, ऑर्डर देने वाले अलग, परोसने वाले अलग, खाने, तो एक साथ कई लोगों का पाप इकट्ठा होता है। देखा है ना आपने? एक ही पाप में कई लोग जब हिस्सेदार होते हैं तो उनकी सामूहिक मृत्यु होती है फिर एक साथ बस में खड्डे में गिर जाना। बताओ, उस समय ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो खास उसमें हिस्सेदार रहे होंगे, पिछले जन्म में ऐसा कुछ रहे होंगे, जो काटने में वो खुद ही रहा होगा मैन। तो सामूहिक जब मृत्यु होती है वो अलग अलग लोगों से बस की बुकिंग होती है, वो अलग अलग लोगों को पाप किए हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाता है ये बुकिंगों के द्वारा। ये बहुत नियम है गहरा, जो समझ जाए इसके पीछे के राज को नहीं समझते, और ये बस में इतने लोग मर गए एक साथ, उधर ऐसा हो गया। तो आपको ये सोचना होगा कि हम ऐसे कर्मों में भागीदार बने। हम मजबूत लोगों को साथ देते हैं और सही लोग को साथ नहीं देते। घर में भी जो आसपास में बड़े लोगों की इज्जत देते हैं, सही। अगर राम को वनवास हुआ और जब उनकी सीता का हरण हुआ तो उनके पास दो ऑप्शन थे, एक सुग्रीव भी था, बाली था, कि किसकी मदद की जाए, किसकी मदद ली जाए। तो राम को तो बाली की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि बाली में इतनी ताकत थी कि जो भी सामने आएगा वो उसकी ताकत आदि हो जाए, बताओ। और बाली ने तो रावण को 6 महीने काक में लेकर के घुमाया था। लेकिन श्री राम का क्या बताते, सुग्रीव को साथ दिया। सुग्रीव में ताकत नहीं थी क्योंकि सुग्रीव सही था। बाली ने सुग्रीव की ही पत्नी का अपहरण कर लिया था। तो जो भाई की बीवी पर गलत नजर रखता है, बहन बेटी की तरह नहीं देखता है, तो श्री राम ने क्या किया, बाली का ही वध किया। बाली ने बोला कि मुझे क्यों मारा, सुग्रीव से इतना प्यार और मुझसे इतनी नफरत, तो बोले तेरे कर्म बुरे। तो हमें भी जीवन में जो शक्तिशाली है, भले वो शक्तिशाली है लेकिन गलत है तो हमारे लिए जीरो है, गरीब है, सीधा है, लेकिन वो सही है तो हम उसके साथ खड़े हैं।
तो पुण्य आत्मा माना भगवान को आगे रखने का अर्थ है कि हम पुण्य कर्मों को आगे रखें। यह है पुण्य आत्मा बनने की विधि। एक लक्ष्य हो जाए, लेकिन पुण्य आत्मा बनने में सब लोग अपनी होशियारी बहुत लगाते हैं। पुण्य आत्मा जिसने लक्ष्य बना लिया उसके लिए छोटी छोटी समस्या होती ही नहीं है। एक माँ होती है जब बच्चे को जन्म देती है, कितनी प्रसव में कितनी पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा दर्द, कितने डेसिबल का दर्द, यानी सबसे ज्यादा असहनीय दर्द अगर किसको बोले तो जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तब होता है माँ को दर्द। वो सबसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द को सहन कर लेती है क्योंकि उसके अंदर एक पता रहता है कि बच्चा जन्म ले रहा है। बच्चे से वो प्यार, बच्चे को देखने की वो इच्छा प्रबल इच्छा है उसके अंदर, तो इसकी वजह से वो दर्द भी दर्द नहीं लगता है। तो जब हमारा लक्ष्य अंतर्मन से हो जाए कि भगवान हमारे पीछे इतनी मेहनत करता है, इतनी सारी मेहनत करता है, फिर भी क्या हमारे कर्म अच्छे नहीं हो सकते? क्या फिर भी हम टाल मटोल करते हैं? फिर भी हम गलत चीजों, गलत खान पान, गलत बोल, गलत कर्म, फिर भी हम लापरवाही करते हैं? तो सोचो जरा, कब तक सिखाएगा भगवान? कब तक मौका देगा कि तुम पुण्यात्मा बनो? फिर तो समय जब पुण्यात्मा तो बनना ही है, क्योंकि आत्मा तो पवित्र बन के ही जाएगी परम धाम में। या तो सजा खा लो, या फिर वही आज बाबा ने बताया कि योग करके पुण्यात्मा बनो। योग मन क्या है? प्रैक्टिकल योग, सहज योग, कमल फूल समान बैठकर हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना। इसलिए यहां पे 3 महीना तो सिखाया जाता है, विधि दी जाती है। और वो 63 जन्म की जब बुक आएगी तो आपके उस पर डिटेल मिलेगी आपको कि आपको क्या सोचना है, कौन से संकल्प, ऐसे ऐसे संकल्प लिखे हैं जो आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन उसी आत्माओं के लिए है बुक वो, क्योंकि वो हर एक बुक हर एक को नहीं दी जाती। जो सीरियस है अपने जन्मों के पापों की बोझ को हल्का करने के लिए, जो तैयार है, जिसका लक्ष्य है कि मुझे पुण्य आत्मा बनना ही है, जिसने भगवान के द्वारा पड़ी हुई ज्ञान का रिटर्न देना चाहता है, उसके लिए है। तभी तो देखो कितनी पारदर्शिता है यहां पर। आपको आगे बढ़ाने के लिए सुबह रात दिन भर शाम सब टास्क दिया जाते, दुआ दी जाती, सब कुछ काम आपके लिए किए जाते हैं। इतना परोसगारी खाली चलने की जरूरत है। जिसने 63 जन्म की बुकों की सेवा के अंदर नाम लिखा, जिसने बुकों की सेवा पहुंचाई, 2 बुक पहुंचाई, किसने 4 बुक की सेवा, तो उसको भी रिटर्न में यहां तक ये भी मैसेज किया जाता है कि आपके द्वारा दी गई 5 बुकें निःशुल्क रूप से कहां पर, कौन से सेंटर पे या कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी जगह पहुंचाई गई है। लो बताओ, क्योंकि यहां पर तो डर लगता है कि सूक्ष्म भी पाप कर्म न बने, यानी इसके द्वारा दी गई राशि की बुकें यहां पर पहुंचाई जा रही है। यह भी रिटर्न में मैसेज होता है। आपने 4 बुकें पहुंचाई तो 4 बुकों का 4 जन्म का हिसाब किताब पुण्य कर्म करने का एक अवसर हमारा पैदा होता है। और ये ड्रामा में बहुत गहरा राज है। अगर 4 जन्म की 4 बुकें भी दिए तो 4 जन्मों में जिन आत्माओं के साथ गलत या पाप हुआ, शायद मुझे लग रहा है कि उन्हीं आत्माओं के पास वो बुकें पहुंचती है। ये भी मैंने देखा है। 1 से 3 बजे किसी की राशि निःशुल्क पहुंचाती बुक की सेवा, तो तब मुझे जिसके लिए करनी थी तब मैं वो नहीं कर पाया। 6 बजे जिस सेंटर पर पहुंचानी थी वहां पर वो बुकें पहुंचाई, तो लगता है कि उसका हिसाब किताब उसके साथ होगा जो बाबा पुण्य कर्म बना रहा है। तो पूरी विधि यही है। पहली शुरुआत तो 63 जन्म की 63 बुकों से ही होगी, फिर बाद में आपको सारा प्लान दिया जाता है। लेकिन सभी लोग पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान तो यहां पर कौन सी रुकावट है पुण्यात्मा बनने? ये रुकावट है कि बाबा तो यहां पर पाप की नगरी से पुण्य की नगरी पर ले जा रहा है। ड्राइवर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। ये ट्रेन ऐसी है जहां भगवान खुद ड्राइवर है। भगवान खुद ड्राइवर है, बैठा हुआ है, जो आपको 100% पहुंचा देगा। मैंने तो बोला 3 महीने में पुण्यात्मा बन सकता है अगर परिवर्तन ले आए। अगर हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में परिवर्तन लाए, उससे पूरा ही चेंज हो जाए, पूरा ही चेंज हो जाए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छे कर्म ही तो करना है, अच्छे बोल बोलने हैं, प्रेम से रहना है, किसी से शिकायत नहीं करनी है, ड्रामा में अपना पार्ट देखना है। कौन सा मुश्किल काम है? खुशी मिलती है, उसमें आनंद आता है जैसे जैसे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। लेकिन भगवान की गाड़ी है, गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाएगी, लेकिन बीच में स्टेशन आ रहे, वहां पे आप उतर रहे, तो हमारी क्या गलती है? हाँ, होशियारपुर आता है पहला तो, होशियारपुर
गाड़ी चल दी। तुम हो गरीबपुर यानी पाप की नगरी में, पुण्य की नगरी के लिए गाड़ी में बैठ गए। अब आया होशियारपुर, तुम अपनी होशियारी, अभी टास्क करूं नहीं करूं, रहने दो, अभी मैं इसमें ये करूं कि नहीं करूं, वो करूं कि नहीं, अपनी होशियारी बाद में करूंगा, ये करूंगा। जो होशियारपुर वाले वो स्टेशन पे उतर जाते हैं, बीच में स्टेशन बड़े हैं पर गाड़ी तो आगे बढ़ेगी, भगवान की गाड़ी आपके लिए रुकेगी नहीं, आप उतर जाओ होशियारपुर के स्टेशन में। नुकसान किसका है? नुकसान किसका हुआ? क्या ट्रेन में बैठने वाली दूसरी आत्माओं का हुआ? नहीं, जो सीट पकड़ कर बैठे, जैसा बोला जा रहा है, जैसा निमित्त आत्मा बोलती है, जो भगवान के महावाक्य हैं, जो संदेश दिया जाता है, उस राह पे फिर आता है आलसीपुर। कई लोग आलस बहुत करते हैं, बहुत आलसीपुर है। एक का दिन मुरली मंथन मिस कर देंगे, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, 1 दिन मिस कर दिया। बताओ तो फिर क्या चलेगा? तो फिर क्या चलेगा बताओ? आलसीपुर भी बहुत है, बहुत आलस करते हैं। तो जीवन के अंदर क्या होगा? ऐसे लोग भी उतर जाएंगे आलसीपुर स्टेशन पे, फिर शिकायतपुर स्टेशन आएगा, जिसको शिकायत ही है, उसने ऐसा किया, वो है तो आगे नहीं बढ़ पाता, घर में कुछ लोग ऐसे हैं, वो है। अरे मरते रहो, शिकायत ही करते रहो तुम्हारी उम्र में। ये ऐसा वैसा किसके घर में किसके अगेंस्ट नहीं थे बताओ? जो भी बाबा का बच्चा, उसके घर में हमेशा 2-4 तो अगेंस्ट रहे ही है। ब्रह्मा बाबा का खुद बेटा उसको मानने को तैयार नहीं। कहानी तो वहीं से शुरुआत है। दादियाँ जो भी आई उनको घर में बंद कर दिया गया, इतनी बड़ी बड़ी मशक्कत। तो किसके घर में अगेंस्ट नहीं रहे? हम सोचते मेरे ही घर में अगेंस्ट है, ऐसा करके लॉजिक लेकर के बैठे, कई साल बिगाड़ रहे, पाप कर्मों में और बढ़ा रहे, न इधर के न घाट के न उधर के। कौन सी बहुत बड़ी बात है? सबके घर में है, 2-4 तो होने भी चाहिए, वो हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारे ही हिसाब किताब है जो है। हाँ, उसके घर में कोई नहीं रहेंगे, सभी सपोर्ट वाले रहेंगे, जिसने जीवन भर पुण्य किए पिछले जन्म में। और ऐसा तो है नहीं पिछले जन्म में पुण्य किए, हमारे पाप कर्म के पोटले तो बहुत हैं, तो हर एक के साथ है, 2-4-10 तो लगे ही पड़े, घर में हो, पड़ोसी हो, ये हो। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ना हो अगेंस्ट, विरोध करने वाले न हो, ऐसा तो है नहीं। पर आपके अंदर ऊर्जा कितनी है? तो गरीबपुर से हमीरपुर जाना है तो जो बैठा रहे, आलसीपुर में न उतरे, शिकायतपुर वाले स्टेशन में न उतरे, रोनापुर भी है जो रोते ही रहते हैं, बस बैठे रहे तो भगवान की श्रीमत पर चलते रहे, अच्छे कर्म करते रहे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। यही भगवान की याद है, यही भगवान की याद का रिटर्न यही कि मेरे जैसे बन जाओ, और कुछ भी नहीं, तो जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे कर्म करने में देरी मत करो, तुरंत एट ए टाइम शुरुआत करो। वर्तमान में इसी पल शुरुआत करूंगा अच्छे कर्म करने की, जिम्मेदारी लूंगा भगवान के कार्य की। तो हमें जिम्मेदारी तो करनी है, हमें तो उठानी है, हम आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये तो सोचने की बात है कि हमें वो चीजें करनी चाहिए। जो आगे आएगा, जो पुण्य कर्म करेगा वो पाएगा। तो ताकत कितनी आपके संकल्प में? गोली में ताकत नहीं होती है, पिस्तौल में, बंदूक में ताकत नहीं। गोली पे ऐसे फेंको किसी के ऊपर, क्या मर जाएगा गोली फेंकने से? नहीं, गोली में ताकत थोड़ी है। गोली के पीछे जो फोर्स होता है, ऊर्जा होती है, जितनी फास्ट गति से बंदूक या पिस्तौल जो फेंकती है, गोली के पीछे जो एनर्जी होती है, तब वो गोली जो है वो सामने वाले को मार भी देती है। तो गोली फेंकने से थोड़ी मरता है कोई, गोली के पीछे वो ऊर्जा काम कर रही है। आपके पीछे क्या ऊर्जा काम कर रही है वो आप तो सोचो ना। होना ही है या कोशिश कर रहे हो? बस कोशिश वाली बात। तुम्हारा बच्चा तालाब में डूब रहा है तो तुम कोशिश करोगे कि कूद जाओगे? बताओ। पड़ोसी का बच्चा डूबेगा तो कोशिश करोगे, पत्नी डूबेगी तो क्या करोगे? वो नहीं बताऊंगा। हाँ। कुछ भाई बहने जो हंस रहे होंगे, मुझे ये भी पता कि कौन कौन हंस रहे होंगे अंदर से, यहाँ से सब टीवी में दिख जाता है। हाँ, नहीं, उनको भी बचाएंगे। हाँ, उनको भी बचाएंगे।
तो तुम कोशिश थोड़ी होती है, कर दिखाना होता है। गोली के पीछे ऊर्जा, वैसे संकल्प के पीछे भी ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि हम तो पुण्यात्मा बन के रहेंगे। कुछ ऐसे कर्मों की लिस्ट बनाई जाए दिन भर में कि आज हम कौन से कर्म अच्छे करें, कहां मौका मिल रहा है मुझे, तो शाम को ही पता चल जाएगा। आपको नींद इतनी सुंदर आएगी, पूछो मत, मजा आ जाएगा, हल्कापन लगेगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने समय सफल किया है, समय को मैंने व्यर्थ नहीं गवाया है, समय को मैंने व्यर्थ नहीं गवाया है, बस सफल करके दिखाया है। तो आज से हमें ऐसा ही बनकर दिखाना है। और जो आत्मा इंटरेस्टेड है, जो सच में चाहती है और बुकों की सेवा हो जाए, लोगों तक पहुंचे, और आप तक भी वो बहुत सुंदर बुक पहुंचे, पूरी तरीके से पुण्य आत्मा बनने की विधि। देखो वो बुक नहीं है, वो प्रैक्टिकल सेशन है, उसमें सब हमें आपको वर्कशॉप की तरह काम भी दिया जाएगा उस बुक में, कि आज आपको क्या करना, कैसे बातें करनी है अपने आप से, कैसे भगवान से बातें करनी है। लेकिन भगवान के साथ बातें हम खाली रटने वाली तो नहीं करेंगे ना, उसमें बाकायदा कार्यक्रम दिया जाता है आपको कि ऐसा हमने किया है, तब हम भगवान से बातें करें। तो इसलिए उस बुक में बहुत प्रैक्टिकल सेशन है, बहुत मेहनत के द्वारा जो है परमात्मा जो है उन्होंने इस चीज को तैयार किया गया है। लेकिन जो 63 जन्म की बुक के सेवा में पार्टिसिपेट होगा, उनको वो बुक समय अनुसार पहुंचाई जाएगी। और जो आत्मा पुण्य आत्मा बनना चाहती है, निरंतर मुरली मंथन सुन रहे हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म के द्वारा आगे बढ़ना चाहती है, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर है 7202921969। क्या है मोबाइल नंबर? 7202921969। ठीक है, इस पर आप ओम शांति लिखें और आप इंटरेस्टेड है तो आप बता सकते हो। और जो आत्माएं शहर में और जहाँ पे स्कूलेज है, कॉलेजेस है, जहाँ पे आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारियाँ होती हैं, वहाँ पर आप अपना कुछ मोटिवेशनल स्पीच देना चाहो, सेवा करना चाहो, तो उनके लिए अलग 2-2 घंटे के वीडियो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब क्या होता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो उन लड़कों की बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है, हम प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, बार बार व्यर्थ विचार आ रहे हैं, काम की टेंशन लेते हैं, तो हम जब उस तरीके से तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। आप बोलना शुरू करो, जहां पर भी है कॉलेज सबकी लिस्ट बनाओ, एक ऐसी चीज प्रैक्टिकल में दो कि वो लोग, आप जब निकलो तो वो लोग हल्के हो जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान हो प्रैक्टिकल में। तो यहां पर जो चीज है वो बहुत जो इंटरेस्टेड होंगे, जो आगे कैरियर भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि कैरियर अभी ये कि पुण्य आत्मा बनने के अंदर हमें जो साधन अपनाने चाहिए, लोगों को मदद करें और उसी में हमारी ज्ञान भी सुंदर बन जाए। बहुत सुंदर, आजकल यही ऑप्शन बचा है, ज्ञान देने का सही तरीका। पूछे लोगों से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इस समय उनको क्या करना है, उनको रास्ता दिखाना है, बस यही जीवन है। ठीक है, तो जो भी आत्मा इंटरेस्टेड है 63 जन्म की 63 बुकें करने के अंदर, हाँ, सेवा में, वो अपना नाम इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखा दिया जाएगा उनका, और फिर वो 1 बुक 2 बुक 3 बुक ऐसा जैसा चाहें वो आप बता सकते हो। अपने धीरे धीरे, एकदम फास्ट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि अपन अपने फैमिली सबका बैलेंस बिगाड़े। बस हमारा उद्देश्य है कि लाइब्रेरी सब जगह वो बुकें पहुँचे और सब लोग इसका, जो भी बुक पढ़े वो इसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए सबसे बड़ा दान ज्ञान दान जो है वो गिना जाता है। और इसके साथ में भी एक बात और कह दूंगा कि वो जो आत्मा की यात्रा जो अपनी ऐप बनी हुई है, वो भी सभी आत्माओं के लिए निःशुल्क है। 6-7 लाख की बनी, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग इन बुकों का फ़ायदा उठा रहे हैं कि उनको सारा ज्ञान मिल रहा है, तो कितना हमारे लिए अच्छा काम हुआ। इसके साथ में ही हमने इसके ऊपर वीडियो सीरीज, आजकल में ट्रायल हो रहा है, तो शायद हो सके 2-3 दिन में वो वीडियो का जो है वो सेक्शन आपको आत्मा की यात्रा ऐप में मिलना शुरू हो जाएगा। सुंदर सुंदर 3-3 मिनट की स्टोरियां भी रहेंगी, जो बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा आपको कि पुण्य आत्मा कैसे बने। और कोई आत्मा विशेष हो जो चाहती हो कि सहयोग करे, क्योंकि उसमें बिल बना है शायद 53,000 के आसपास, 1,000 का ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको सामने जो ऐप डेवलपर है उनको 25,000 पहुंचा दिया गया है। बाकी अभी जैसे आजकल में पूरा होगा तो उनको देना पड़ेगा बाकी का पैसा भी। तो कोई आत्मा सच्चे दिल से
लग रहा हो कि वो अपना बैलेंस बनाते हुए जो कुछ सहयोग देना चाहे वो इसमें सहयोग कर सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो वीडियो उस पर उपलब्ध होंगे फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ताकि सभी लोग वो वीडियो देख सकें। बहुत पॉजिटिव एक स्टोरी के माध्यम से मैसेज उनको मिलेंगे, क्योंकि स्टोरी से क्या होता है कि सब चीज़ें समझ में आ जाती है। और आपको पता है इसके लिए 100-150 वीडियो तैयार भी हो गए। सोचो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियो सीरीज। वीडियो को चालू सेक्शन करना बड़ी बात नहीं है, चालू करने से पहले वो एडिटिंग वाले वीडियो क्या करना, एनिमेशन क्या रेडी करना, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो जो भी आत्माएं सच्चे दिल से सहयोगी बनना चाहती हैं वो सहयोग कर सकते हैं। किसी पर कोई फोर्स नहीं है, न किसी को व्यक्तिगत रूप से कॉल किया जाता है ना। व्यक्तिगत रूप से भी किसी को कॉल नहीं किया जाता कि आप करो, किसी को भी कॉल नहीं, क्योंकि सीधा भगवान का काम है। जो पुण्यात्मा बनना चाहता है वो करे, किसी को फोर्स नहीं है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है, क्या कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही है, वो सारी बातें आप ज़रूर लिखिएगा। तो एक बार वापस आप सभी आत्माओं को मेरी तरफ से शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति।